पेपर लीक हो रहा है, कभी रिजल्ट में धांधली होती है, कभी चुनाव परीक्षा रद्द कर दी जाती है, कभी कभी पेपर लीक हो जाता है। पिछले 10 साल के जो ये कार्यकलाप था उसके खिलाफ इंडिया गठबंधन ने तय किया था कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो हम मजबूत कानून लाकर हम बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। हम केंद्र सरकार से भी ये तीसरी बार मोदी जी की सरकार चुनकर आई है, भले ही जनता ने उनको 400 पार का बहुमत नहीं दिया है। हम उनसे कहते हैं इन युवाओं ने आपको एक जगाने का काम किया है, यदि आप अभी भी न जागे तो आपने गठबंधन करके तोड़ मरोड़ के जो सरकार बनाई है ना, इसको हम संसद में 5 साल नहीं चलने देंगे। यदि आपने हमारे बच्चों के साथ जो नीट में घोटाला हुआ है परीक्षा में और रिजल्ट में, अगर उस परीक्षा को तत्काल बर्खास्त कर खत्म कर उस पर उचित कार्रवाई नहीं करी और आपने री नीट का दोबारा एग्जामिनेशन युवाओं को नहीं दिया, और इसके साथ साथ हमारी मांग है कि देश में अग्निवीर की जो योजना आपने 4 साल के लेकर आए थे, इसको देश ने, देश के माता पिता ने और तमाम युवा नौजवानों ने सिरे से दरकिनार कर दिया है। और हमारी आपसे मांग है, संसद सत्र चल रहा है, तमाम युवा नौजवान जो देश भर का कोने कोने से पहुंचा है आज दिल्ली में, अभी हम संसद की तरफ चलेंगे अभी युवा साथियों के साथ में, और हमारी एक ही मांग है, अग्निवीर की जो योजना है उसको तत्काल प्रभाव से इसी संसद सत्र में आपको खत्म करना चाहिए, क्योंकि आप देश के पिता समान होता है देश का प्रधानमंत्री। और आज तमाम लाखों बच्चों और करोड़ों परिवारों के साथ आज धोखा करने का काम किया गया। जो पेपर देखो वो लीक हो जाता है, बच्चे अपने घर से हजारों किलोमीटरों का सफर करके परीक्षा स्थल तक पहुंचता है, ये पीड़ा उनका माँ बाप जानता है। आज वो माँ बाप भी खून के आंसू वो रो रहे हैं, जिनके बच्चों के भविष्य के साथ एक 2 साल 3 साल आज 10 साल हो गए हैं यही पेपर लीक होते होते। आखिर कब तक? नहीं सहेंगे हम इस बार संसद को हम हमारा नहीं होने देंगे, ये सड़कें मौन नहीं बैठेंगी। लेकिन देश के प्रधानमंत्री सिखाते हैं बच्चों को किस तरीके से एग्जाम देना चाहिए। मोदी जी, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप बच्चों को सिखाते हैं, उसका हम स्वागत करते हैं। देखिए किस तरीके से युवाओं को रोका जा रहा है। आप बच्चों को सिखाते हैं, हम सीखने के लिए आपसे तैयार हैं, परंतु कुछ चीजें आप अपने सांसद महोदयों को भी सिखाइए, आप देश के शिक्षा मंत्री को भी सिखाइए, और आप अपने शासन और प्रशासन में बैठे अधिकारियों को भी सिखाइए। तमाम सेंटर से परीक्षा पेपर लीक हो जाया करता है। ये देश का दुर्भाग्य है कि देश का प्रधानमंत्री जो बच्चों को तो सिखा सकता है, परंतु जिसका शासन और प्रशासन जो उसके हाथ में एक चुटकी बजाकर जो सही हो सकता है उसको सही करने का काम नहीं कर रहा। देश के युवाओं को भी इस तरफ ध्यान देना है कि देश का प्रधानमंत्री आपके खुद के साथ, आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। एकजुट आइए। निश्चित तौर पर हम क्या कर सकते हैं, हम युवाओं की आवाज बन सकते हैं, और युवा कांग्रेस इसका बीड़ा अपने नेता राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, चाहे संसद में हो, हमारे एलओपी लीडर जो है वो देश में संसद में अंदर और देश की संसद के बाहर, युवा कांग्रेस, भारतीय युवा कांग्रेस अपने अध्यक्ष राष्ट्रीय श्रीनिवास जी के नेतृत्व में, तमाम प्रदेशों के अध्यक्षों के नेतृत्व में गली गली मोहल्ले से चलकर आज देश की संसद का घेराव करने आज यहाँ जंतर मंतर पहुंचे। पिछले 5 घंटे से आप देखेंगे, चाहे वह 2 किलोमीटर में किस तरीके से युवा नौजवान पूरा फैल गए हैं अपनी मांगों को लेकर, और ये युवा नौजवान एक आवाज बनने आए हैं, क्योंकि ये जो अगर अच्छे डॉक्टर चुनकर आएंगे, अच्छी परीक्षा होगी, तो देश में भी जो ये स्वास्थ्य से संबंधित इतनी परेशानियां हमको पिछले दौर में भी, कोरोना के दौर में, पानी के जो टैंक है उसके ऊपर ये यहाँ पर जो युवा हैं वो चढ़ गए हैं पूरी तरीके से और आगे जाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। राजधानी में पानी की किल्लत है। हाँ। तो पानी और पेपर लीक दोनों साथ साथ चल रहा है। हाँ। पिछले 7 साल में 70 पेपर लीक हो चुके हैं। हाँ। जिससे 1 करोड़ 70 लाख युवा प्रभावित हुआ है। हाँ। युवा प्रभावित नहीं हुआ, उनके साथ उनका परिवार भी प्रभावित हुआ है, क्योंकि हर विद्यार्थी के साथ उनका परिवार लगा होता है। गरीब लोग हैं, मेहनत मजदूरी करके घर बार बेच के अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं, सालों साल खुद को कमरे में बंद करते हैं, उसके बाद आखिर में उनको क्या मिलता है? पेपर लीक। तो जा पाएंगे वहां तक? बिल्कुल जा पाएंगे। इनको तो ये लगता था कि हम 400 पार कर लेंगे, हम इनको रोक नहीं पाएंगे। हमने इनको बहुमत से रोका, अब हम इनको पेपर लीक से भी रोकेंगे। पेपर लीक की सरकार है, उखाड़ फेंकेंगे। पेपर के साथ साथ मंदिर भी लीक करने लगा। अयोध्या की जनता ने पहले इनको सबक सिखाया, अब देश की जनता इनको सबक सिखाएगी। तो आगे आने वाले समय में तैयार रहे, मनमानी नहीं चलेगी इस देश में। ये देश चलेगा संविधान से, और इस देश में कोई पेपर लीक नहीं होना
होना चाहिए। इस्तीफा दे पाएंगे प्रधानमंत्री जी नहीं, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं, शिक्षा मंत्री जी को इस्तीफा बिल्कुल देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए? इन्होंने एनटीए का जो चेयरमैन है उनसे इन्होंने इस्तीफा नहीं लिया, डीजी को इन्होंने सस्पेंड कर दिया। क्यों भाई? चेयरमैन कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा, शिक्षा मंत्री कोई जिम्मेदारी नहीं लेंगे। इनसे पूछो क्या चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में फैसला है, क्या क्या भेजेंगे आप सुप्रीम कोर्ट में? ड्रग्स का केस भेजेंगे आप सुप्रीम कोर्ट में, मणिपुर भेजेंगे, किसानों का आंदोलन भेजेंगे, ड्राइवरों का आंदोलन भेजेंगे, अग्निवीर भेजेंगे, क्या क्या भेजेंगे? क्या क्या करेगा सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट के पास 1-1.5 करोड़ से अधिक मुकदमे पेंडिंग है, उसमें हर रोज नए मुकदमे आप लाद देते हैं। क्या होगा सुप्रीम कोर्ट के फैसले से? सुप्रीम कोर्ट का फैसला 6 महीने बाद है, 3 महीने बाद है, हम उसका आदर करते हैं, लेकिन इस दौरान बच्चों का भविष्य तो बर्बाद हो गया। उन्होंने जो मेहनत की थी वो तो मिट्टी में मिल गई, उनके उस समय की भरपाई कौन करेगा? इनके लिए एक एक दिन महत्वपूर्ण होता है, इनकी एक रैली कैंसिल नहीं होनी चाहिए और बच्चों का समय दीजिए, शपथ हुआ है, अभी कार्रवाई होगी तो समय ले लेते ना। अपनी शपथ क्यों इतनी जल्दी की? अपनी शपथ में भी समय ले लेते, इस देश को चलाने में भी समय ले लेते, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाने में समय ले लेते, राम मंदिर का उद्घाटन इन्होंने पहले कर दिया, उसमें समय ले लेते, उसमें क्यों समय नहीं लिया इन्होंने? मणिपुर में और कितना समय लेंगे? 1 साल से ऊपर हो गया भैया, बहन बेटियां नंगी घूम रही है भैया, और कितना समय लोगे? 5-6 साल लोगे। आप तो एक फोन पे वॉर रुकवाते हो, तो रुकवाओ ना, पेपर लीक रुकवाओ, मणिपुर रुकवाओ, रेल दुर्घटना रुकवाओ, किसानों को रुकवाओ, जवानों को रुकवाओ, अग्निवीर को रुकवाओ ना भैया, क्यों नहीं रुकवा रहे हो? क्या कहेंगे? लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ये यूथ कांग्रेस के लीडर हैं, नेता हैं, ये देश के प्रधानमंत्री को उस नई संसद में जो कल उन्होंने शपथ ली है, ये दिखाना चाहते हैं कि ये नई संसद बनाने से ये देश नहीं चलेगा, ये देश युवाओं से चलेगा, और 24 लाख जो युवा हैं उनके साथ जो धोखा हुआ है उस पर जवाब देना पड़ेगा। वो जब संसद में खड़े होकर अपने पहले भाषण में ये कहते हैं कि इमरजेंसी को देश कभी नहीं भूल सकता, आपातकाल को देश नहीं भूल सकता, ये देश इस पेपर लीक को कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि देश के 24 लाख युवाओं के साथ ये धोखा हुआ है, और सरासर धोखा हुआ है। जो डॉक्टर बनने लायक नहीं थे ऐसे लोगों को डॉक्टर बना दिया, और जो लायक थे तो उनको बाहर कर दिया है। तो लग रहा है आप इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, इस्तीफा होगा? देखिए, वो बहुत ही बेशर्म आदमी है जो पहली बार मीडिया के सामने आके कहता है कि इसमें कोई घोटाला नहीं हुआ है, और 2 दिन बाद मीडिया के सामने आता है कि ये मेरी गलती है, इसमें घोटाला हुआ है। तो अगर मंत्री घोटाला की पुष्टि कर रहा है तो इस्तीफा क्यों नहीं? इस्तीफा होना चाहिए, नैतिकता के आधार पर होना चाहिए, अन्यथा इस देश का युवा उसको काले झंडे दिखाएगा और बाहर नहीं निकलने देगा।